हेलो गाइस। आपको हमारे इस चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं आज की नई खौफनाक कहानी की तरफ। कराची शहर जो अपनी रोशनियाँ और चहल पहल के लिए जाना जाता है, इसके बीचों बीच कराची कैंट रेलवे स्टेशन मौजूद है। ये स्टेशन जो बरतानवी दौर का एक तारीखी वर्सा है, दिन रात मुसाफिरों, ताजरों और ट्रेनों की आमदोरफ्त से भरपूर रहता है। स्टेशन की बुलंदोबाला इमारत प्लेटफॉर्म पर खड़ी जैसे एक खामोश महाफिज हो जो हर आते जाते इंसान पर नज़र रखे हुए हो। लेकिन इस शोर गुल के दरमियान एक ऐसी कहानी भी है जो इस स्टेशन पर मौजूद हर शख्स के दिल में खौफ की लहर पैदा कर देती है। ये कहानी भूतिया ट्रेन की है। ये वो दास्तान थी जो रात की खामोशी में रेलवे के मज़दूरों के बीच सरगोशियों में बयान की जाती थी, और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई है। कुछ लोग इसे महज एक वहम समझते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस पर दिलो जान से यकीन रखते थे। ये कहानी 1950 की एक सर्द और धुंध भरी रात से शुरू होती है, जब लाहौर से कराची आने वाली ट्रेन नंबर 23 पुरअसरार तौर पर गायब हो गई। इस ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर सवार थे, और जैसे ही ये कराची के मज़ाफ़ात में पहुंची, एक गहरी धुंध ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ट्रेन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मगर ट्रेन कभी ना पहुंची। ना कोई पैगाम, ना कोई ख़तरे की घंटी, सिर्फ एक गैर मामूली खामोशी थी। जब ट्रेन वक्त पर नहीं पहुंची तो रेलवे हकाम ने सर्च पार्टियां रवाना की, लेकिन कहीं भी ट्रेन का कोई निशान न मिला। ना कोई मलबा, ना कोई मुसाफिर। हफ्ते गुजर गए और ट्रेन को तलाश करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि वो ट्रेन किसी दूसरे ज़माने में जा चुकी है, या फिर भूतों ने उसे अपने कब्ज़े में ले लिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कहते हैं कि इस हादसे के कुछ माह बाद कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर रात के आखिरी पहर, जब स्टेशन खाली होता है, वही भूतिया ट्रेन दोबारा नज़र आती है। रात के अंधेरे में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अचानक पटरियां कांपने लगती, जैसे कि कोई ट्रेन आ रही हो। धुंध के बीचों बीच एक पुरानी भाप वाली ट्रेन नमूदार होती। इसकी रोशनी धुंधली होती और इसके इंजन से भाप निकल रही होती। ट्रेन की आवाज़ खामोश रेलवे स्टेशन में गूंजने लगती, और जब ये प्लेटफॉर्म पर रुकती, इसके अंदर सवार मुसाफिरों के चेहरे धुंध में डूबे होते, जैसे वो किसी दूसरे जहान से आए हों। लोगों का कहना है कि अगर कोई बदकिस्मत शख्स इस वक्त स्टेशन पर मौजूद हो और इस ट्रेन में चढ़ जाए, तो वो कभी वापस नहीं आता। वो मुसाफिर जो कभी इस पुरस्कार ट्रेन में बैठे, आज तक वापस नहीं लौटे। इसी तरह एक दफ़ा सैफ नामी लड़का स्टेशन पर मौजूद रात के वक्त ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। वो बहुत जल्दी में था, उसे दूसरे शहर जल्दी पहुंचना था। वो रेलवे स्टेशन की पुरअसरार कहानियों के बारे में भी सुन चुका था, लेकिन वो इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता था। और वैसे भी अगली ट्रेन सुबह आने वाली थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि एकदम ट्रेन की पटरियां हिलने लगी। सैफ ने पटरी पर नज़र डाली तो एक धुंध में लिपटी हुई ट्रेन उसके करीब आ रही थी। उसके करीब आते ही वो ट्रेन रुक गई। सैफ ने अपना सामान उठाया और बेखौफ होकर ट्रेन में चढ़ गया। जब वो ट्रेन में पहुंचा तो ट्रेन में बहुत खामोशी थी और कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। बहरहाल उसने अपनी सीट तलाश की और उस पर जाके बैठ गया। ट्रेन अपने सफ़र पर निकल गई। थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने परवाह न करते हुए जेब से हेडफोन निकाले और गाने सुनने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए गाने सुनते सुनते उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद उसे एक गैर इंसानी खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। जब उसने ट्रेन में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो ट्रेन में कोई भी नहीं था। ट्रेन बिल्कुल खाली थी। वो घबराते हुए उठा तो अचानक से ट्रेन की लाइट जलबुझ होने लगी। वो खौफज़दा हो गया, और खौफ के आलम में उसने ट्रेन के अगले कंपार्टमेंट के शीशे के दरवाजे पर एक गैर इंसानी साया देखा। उसने डर के मारे जब पीछे मुड़ के भागना चाहा तो उसे वो तमाम लोग जो शुरुआत में मौजूद थे, वो खड़े नज़र आए, और उनके चेहरे बहुत खौफनाक थे और उनके चेहरों से खून टपक रहा था।
وہ بہت چیخا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ پھر اچانک وہ غیر انسانی سایہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ ٹرین گہری دھند میں غائب ہو گئی۔ اگلے دن سیف کے ماں باپ نے اس کا اسٹیشن پر بہت انتظار کیا مگر انہیں سیف کبھی نہ مل پایا۔ ضروری نہیں کہ ہر کہانی سچی ہو، لیکن اس طرح کی بھی کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جن کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوتی ہے، ایک خوفناک حقیقت۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی دفعہ آپ سے ایک اور نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔